जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयासक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयासक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम लगता मेरे। ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से, तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत है, आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है। चाहे वो द्वेष से या हो, चाहे राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं। भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे। चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। आरंभ में साधक को बहुत दुखद महसूस होता है सांसारिक संबंधों का त्याग करना, परंतु बाद में वो नाच पड़ता है कि भगवान ने मुझे मोह जाल से छुटा दिया। ये मोह केवल बातें करने से नहीं जाएगा। आजकल बातें करने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं, पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं। जिसको देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन मोह का त्याग करके ज्ञान में स्थित होना या भक्ति में स्थित होना केवल भजन से होगा, केवल भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही बात बनेगी। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन का जिसके जीवन में चार बातें हैं, उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है, यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही ले, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न